सर आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दी? कर दी? सर। चले आओ देखते हैं, थोड़ा सा सॉरी रिकॉल कर लेते हैं। ये हमने वैसे कर लिया था, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लाया था। हम रिकॉल कहाँ करेंगे सर? रिकॉल यहाँ करेंगे। करो। हमें पता है सर ए बी कोस थीटा, मतलब सॉरी ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कौन सा थीटा? कॉस नहीं साइन 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 थीटा। थीटा। साइन थीटा। और ये किसके लिए यूज होता है ए क्रॉस बी? क्या निकालने के लिए? वेक्टर प्रोडक्ट तो होता ही है। क्या निकालने के लिए? इसके मैग्नीट्यूड रिडक्शन। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके जो तीसरा वेक्टर आएगा, जैसे कि सी वेक्टर, वो क्या होगा? पता रिजल्टेंट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू बी है ना। तो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर। अच्छा, अभी हम बात करें अगर प्रोडक्ट, अगर दोनों वेक्टर ए और बी पैरेलल हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाए? थीटा की जगह 0 पुट कर, तो पैरेलल है तो कितना आंसर आ जाएगा? साइन 0 कितना होता है? 1। यस सर 1 होता है? नो सर 0 0 तो सर एक 0 कितना हो जाएगा? 0। अगर किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 ए बी, क्योंकि साइन 1 1 1 1 1। तो सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा? ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी के इक्वल, क्योंकि साइन 90 तो क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा ना, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ क्या बच गया? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये चीज 1 हो गई तो बच क्या गया? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्लियर है? तो ये कब होगा? जब दो वेक्टर कैसे हो सर? पैरेलल हो। ये कब होगा? जब दोनों वेक्टर कैसे हो? परपेंडिकुलर। और क्या? ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। क्लियर है ना? ये सब तो कर लिया था हमने। सर तो आ जाओ अब थोड़े से वो एक क्वेश्चन हमारा जो रह गया था पीछे तो कंप्लीट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था शायद जो रह गया था। ये होमवर्क दिया था, कर लिया होगा आई थिंक सबने। यस सर तो नहीं पता वो पूछ लेना। ये क्वेश्चन है बच्चे, दो वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। क्या है सर? कोलिनियर लीनियर। मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो बताओ इनकी जो वैल्यूज हैं, एक वेक्टर जो ए वेक्टर है मान लो, वो कितना है? 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4k कैप। ऐसे ही वेक्टर बी कितना है सर? 3i कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस जे कैप लैम्डा जे कैप प्लस न्यू के कैप। तो तुमको निकालना है लैम्डा और लैम्डा। म्यू की वैल्यू। और कंडीशन क्या गिवन है सर? कंडीशन कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर। कैसे वेक्टर्स गिवन है? कोलिनियर। कोलिनियर। लीनियर वेक्टर की कंडीशन क्या रहती है बताओ? कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 एक लाइन पर है दोनों, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 180 होता है, अपोजिट होते बच्चे। 0 अभी कितना पैरेलल होंगे ना, इसका मतलब एक किस्म से, तो क्या हो गया? 0। 0 तो ए क्रॉस बी कितने किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। जब पैरेलल होते हैं तो किसके इक्वल आता है ए क्रॉस बी? 0 किसके इक्वल आता है? देखो 0। तो ए क्रॉस बी को किसके इक्वल रख दो? बस 0 0 के इक्वल रख दो बस। तो ए क्रॉस बी कर दो। ए क्रॉस बी करेंगे तो कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी निकालना तुम्हें आता ही है। आई जे के ऐसे लिखते थे। नीचे क्या लिखा? सर 2 3 माइनस 4 3 3 लैम्डा न्यू म्यू। तो कर दो इसको सोल्व। ए क्रॉस बी करना है तुमको, करो। कैसे करोगे? पहले क्या लिखोगे? आई कैप छोड़ देंगे। आई कैप छोड़ दो तो क्या आंसर आ रहा है?
-3 new -3 u new माइनस -4 lambda. 4 लैम्डा। क्लियर है क्या? Yes sir. सा किसको छुपा लेंगे? J को जे लिखेंगे प्लस आई था और जे कैसे लिखूंगा? माइनस माइनस तो जे को ही छुपा लो, तो क्या बच जाएगा सर? 2 2 इंटू new -12 माइनस 2। ठीक है क्या? प्लस अब के प्लस के ओके को छुपा लो। के को छुपा लिया, तो अब क्या बच गया? 2 lambda minus of -6 माइनस 9। 9 yes तो sir minus of -9 क्या हो जाएगा? +9 तो सोल्व करके इन सबको करो, क्या आएगा? -3u -4 लैम्डा कितना आ जाएगा? ये मैं अगले पेज पे लिख दूं तो -3 म्यू आई कैप है ना, -4 4 lambda I कैप। ठीक है, और -2 म्यू जे J cap सारे बोलो भाई, माइनस और माइनस +12 J cap J cap 2 lambda K cap 2 lambda K cap plus 9 K cap प्लस 2 लैम्डा cap 9 K cap K cap इज इक्वल टू क्या है? ये एक रोज भी निकाला है और पैरेलल के लिए भी किसकी? 0 तो अब निकालो फटाफट, कैसे आएगा? जो जो कट रहा है उसको काट दो फटाफट। 9 के कैप कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर नहीं कट रहा तो छोड़ दो ऐसे का ऐसे ही। तो किसके इक्वल आ रहा है बताओ मुझे। अभी ये तो ए डॉट बी निकाला है तुमने, क्या निकाला है बच्चों? into B A dot B नहीं, क्या निकाला है? A dot B क्या निकाला है? A cross जैसे ये देखो एक क्रॉस भी निकाला हुआ है, सेम। करो अब इसको, कैसे करोगे फटाफट भाई? जो जो आई कैप वाले हैं वो लिख दो पहले। तो आई कैप मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आई कैप और कुछ नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा आई कैप में? -3 म्यू -4 लैम्डा। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगी। वो दोनों सुनो, कोई बात नहीं, यहीं से देख लो, सही कह रहे हो, पीछे से ही देख लो। यहाँ तक इक्वेशन आ गई -3 म्यू। अब ये सारी चीजें, अब मैं जीरो को क्या लिख सकता हूँ? A into B यहीं sin theta यहीं से सोल्व कर सकते थे हम, है ना? यहीं से कर देते हैं। जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो का मतलब कौन सी डायरेक्शन? कोई भी डायरेक्शन नहीं, यानी 0 ऑफ आई कैप 0 ऑफ J cap 0 K cap तो कंपेयर कर दो। यहाँ पे आई कैप किसके इक्वल है? 0। लेकिन यहाँ पर किसके इक्वल आई कैप? -3 new -4 मतलब मैं सीधा लिख दूं -3 म्यू -4 लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? 0 क्लियर? ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, यहाँ पर 0 जे कैप किसके है? जे कैप में कितना कंपोनेंट है? 0। यहाँ पर कितना है लेकिन? -2 म्यू माइनस और माइनस +12, तो -2 म्यू +12 12 equal to 0 क्लियर है? नीचे इक्वेशन बताओ। 2 लैम्डा प्लस 9 किसके इक्वल है? 0 तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? -9 बाय number 2 2, यानी mu -4। is equal to -4.5 और म्यू किसके इक्वल आ जाएगा? -6 -4.5 3 -6 yes ma'am +6 6 आ जाएगा ना। ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? -12, माइनस से माइनस कट जाएगा। yes sir +6 क्लियर है? देखो म्यू किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल, और लैम्डा -9 बाय 2। यही आया ना? देखो yes sir तो मैंने क्या यूज किया सर? मैंने किसको क्या किया? मैंने 0 को लिख दिया 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप, क्योंकि आई के कंपोनेंट जितने यहाँ होंगे उतने ही वहां होंगे। तो वहां पर 0 था आई का कंपोनेंट, यहाँ पर क्या आएगा? जो है उसको 0 के इक्वल रख दिया। क्लियर है क्या कैसे करना है सोल्व? मत होना, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर चाहो तो इसको भी, इससे भी कर सकते थे। फिर इसमें फिर से तुम्हें आई कैप लिखना था, वो तो हम पहले ही लिख चुके थे ना।
इसको लिखने की जरूरत। सर किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। हाँ सर कोलिनियर का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 0. यही याद रखना। अब ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर 90 को डिग्री। यूनिट वेक्टर बताना है बच्चे। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, अब हम इसको पूरा फोकस करेंगे। अभी हमने पढ़ा था सर, मैंने एक चीज और लिखी थी, तुमने पिछली बार नोटिस की थी या नहीं की थी? ए क्रॉस बी जब हमने लिखा था तो हमने लिखा था ए बी साइन थीटा, लेकिन ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होती है, उसको मैं क्या लिखता था? एन कैप। एन कैप जरूर लिखेंगे, याद है सबको? Yes. सर क्या बताता है इसका? Direction. और एन कैप है क्या वैसे? यूनिट वेक्टर। सर वैसे ये होमवर्क में दिया था मैंने, पर मैंने कहा था मैं कराऊंगा। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है ना। तो तुमको बताना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यानी एन कैप की वैल्यू बतानी है। तुमको पता है भाई, इस दोनों को सोल्व करके जो यूनिट वेक्टर आएगा वो तीसरे वेक्टर का होएगा, मतलब ये यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी करके जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर किसका है? C का. और वो यूनिट वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी. सी बात है, सी की डायरेक्शन में है तो सी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी। तो कैसे निकाल लूंगा? ए क्रॉस बी को डिवाइड कर दूंगा किससे? बोलो, ए के मैग्नीट्यूड से, बी के मैग्नीट्यूड से, और कौन सा थीटा से? साइन थीटा। Sin theta. पक्का? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यही तो किया हुआ है बच्चे, दिख रहा है क्या? Yes, sir. नहीं नहीं, याद करो जब मैंने ए डॉट बी करवाया था, इसमें हमने क्या निकालना था? जब ए बी कोस थीटा, तो मैंने जब जिसकी डायरेक्शन की बात करी थी उसके ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया था? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था। अगर बी की डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो डिवाइड किससे कर दूंगा? B. ये बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो मैग्नीट्यूड भी किसका होगा? सिर्फ ए और बी का। B का. और ए और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर? इनका पूरे का मैग्नीट्यूड। और वो कैसे निकलेगा? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका जो मैग्नीट्यूड है सर। कैसे मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो पता ही है सबको, कैसे? दोनों का स्क्वायर यही तो किया हुआ है, देखो दिख रहा है। 1 + 16 + 25 कैसे निकला सर? 1 + 20 16 + 25 कौन बताएगा मुझे? ये ए क्रॉस बी करके फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला है सर। किसका मैग्नीट्यूड निकाला है? N कैप. सॉरी, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, चलो छोड़ो, ए क्रॉस बी निकालो। ये क्या है सर? आई जे के निकालो। क्या लिखूं यहाँ? 3 2 -1 +1 तो करो। पहले क्या आएगा सर? आई कैप को छुपा लिया तो क्या बच जाएगा? 2 -1 -1, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो माइनस पहले से भी था। क्लियर है ना? माइनस ऑफ जे कैप, अब जे को छुपाओ। 3 -1. 3 माइनस ऑफ -1 यानी कितना हो गया? 3 + 1 ये छुपा लिया ना मैंने, तो 3 माइनस ऑफ -1 3 + 1। अब क्या आएगा? प्लस के कैप। के को छुपा लो। -3 -2. -3 -2 क्या आ रहा है? -3 -2 तो कितना आ रहा है ये बताना? 1 आई कैप So 1 I cap -4 J cap minus 5 K cap. तो क्या यही नहीं आ रहा? देखो So यही तो। अब क्या करना है सर? मैग्नीट्यूड निकालने का, एन कैप निकालने का तरीका क्या है? ए क्रॉस बी करना है ना, और ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन में पता करना है ना, तो उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा? ए क्रॉस बी तुमने निकाल दिया क्या? 1 आई कैप + 4 जे कैप -5 K कैप।
अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तुम्हें ही पता है, अंडर रूट करके उसको क्या करते प्लस 16 हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 25 स्क्वायर 16 और 5 का 16 प्लस 25 25 plus 25 तो क्या आ जाएगा 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, वो कितना आ जाएगा अंदर 16 32 26 और 16 कितना हो गया 32 32। फिर 16 और 16 क्या होता है 42 42 40। 42 क्लियर है, ये सब क्लियर है। 42 तो ये आंसर आ गया इसका, देखो आ गया क्या ये। सर ये ना Sir. -4j कैप है, आपने पीछे प्लस किया हुआ है। अरे बच्चों यहाँ पर वो हो गया ना, यहाँ पर ये माइनस है ना, हमने प्लस कर दिया यहाँ पर, ये माइनस sir. का जे कैप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा नहीं, क्योंकि वो तो स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर हमारा माइनस ही आया है, दिख रहा है ना सबको, बस वो लिखने में गलती, लेकिन आया हमारा भी क्या माइनस, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, नो सर आया हमारा भी वही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में निकालना था, ए और बी की डायरेक्शन में, मतलब तो ए क्रॉस बी से क्या कर दिया मैंने डिवाइड। क्लियर है। यस यूनिट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या तरीका लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ए क्रॉस बी निकाल के उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड। पहले पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका क्या निकालो मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना। यस सर। ये अब होमवर्क क्वेश्चन है, अब इनको करके आना, ठीक है। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3 एंड होमवर्क नंबर 4। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर यही रहेगा, इसको समराइज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने शुरू में ही कर लिया था। एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो हमने पिछली बार करने थे, वो रह गए थे हमारे, वो हमने अब खत्म कर लिया। ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक हमारा पूरा वेक्टर वाला पार्ट अब हमारा खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, उसका नाम क्या होगा काइनेमेटिक्स। क्या नाम है काइनेमेटिक्स। स्पीड को बच्चे स्लो कतई ही नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन सारे ही हाई लेवल के होंगे। अभी भी हमने जेई की जितने करने की कोशिश की थी हमने की थी, क्योंकि अभी हम बेसिक टूल पढ़ रहे थे, लेकिन अब इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जेई के क्वेश्चंस करने के लिए। क्लियर है। तो अब ध्यान रखना बच्चे, कोई भी बच्चा एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि अब एक क्लास मिस हो जाएगी तो आगे वाला सारा खत्म। समझ में आ रहा है। यस सर। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। एग्जाम भी लगने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। एग्जाम पेपर एग्जाम होने वाले हैं, तो फिर क्या बात हो गई। तो क्लास तो लेंगे लेकिन समझ नहीं आ रहा एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं ना, ऐसे कह रहे हो। नहीं सर टर्म स्कूल के ही हैं, स्कूल के एग्जाम से क्या इतना वो होता है तुम्हें। नहीं फिर भी अच्छा स्कोर करना है। न्यूमेरिकल आ गया ना स्कूल का, ऐसा एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो हमसे ना होगा, अगर तुमने जेई वाली क्लास ढंग से अटेंड किया। रही बात तो रिवीजन करा देना पेपर से पहले। वेरिएशन की बात, तो तुम खुद करोगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिवीजन ही तो चल रही है। सर एक बता देना ना कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है पेपर। यही तो बता रहा हूँ आज, यही तो बता रहा हूँ। यस सर। ओके सर। हाँ। तो स्कूल का एग्जाम में ना तो तुम्हारे मार्क्स जुड़ेंगे, तुम उसके चक्कर में जेई भी खराब कर दोगे शायद, अगर सारा क्लास लेंगे, क्लास तो लेंगे सर, हाँ क्लास को मत छोड़ना। एक नहीं सेकंड छोड़ेंगे। एक सेकंड रुको बस। मेरा पेन टैब खराब हो चुका है बच्चों, ऐसे ही करना पड़ेगा। सो सैड सर। क्या कर सकते हो। और तुम मेरे से पार्टी मांग रहे हो, बताओ मुझ जैसे गरीब से। सर आप पार्टी बनती है कहाँ से पार्टी का इससे कोई लिंक नहीं है।
गरीब बंदे से पार्टी से कैसे मांग सकते हो? पार्टी से इस बात का कोई लिंक नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, क्यों नहीं है? तो पार्टी तो दे दो। सर पेन ड्राइव खराब होना अलग बात है। अच्छा, क्लास लगे ना लगे पार्टी जरूर मिले, है ना? हम पार्टी नहीं छोड़ते। इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कमाल बच्चे हो तुम। क्लास है क्या? क्लास तो कल भी हो जाएगी। क्लास सर कहाँ पार्टी पे? कभी मेरे कभी पास होती है ना, क्लास मेरे तो पास एक सर पार्टी कभी कोई पैसे है मेरे पास कि या तो मैं क्लास लगा के लिए पेन टैब ले सकता हूँ या तुम्हारे लिए पिज्जा ले सकता हूँ। सर ये हमारी पार्टी की कीमत पर ही क्यों हो रहा है? पिज्जा, तुम्हारे सबके लिए पिज्जा लेने से अच्छा मैं पार्टी वो ना ले लूं, पेन टैब एक नया। सर पिज्जा सस्ता पड़ेगा। सर रहने दो, पिज्जा सस्ता पड़ेगा, पेन ड्राइव महंगा है। नहीं आपका पेन पेन टैब टैब महंगा। चल पड़ेगा, ठीक करवा लो। चलो देखो यहाँ पर स्क्रीन विजिबल है क्या? नो सर। नो सर। शेयर ही नहीं की तो कैसे विजिबल होगी बच्चे? अब विजिबल है क्या? देखो। नो सर। नो सर। नो सर। सर यस सर। होगी। देखो सारे क्वेश्चन तो करने से रहे, हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है तुमको, है ना? ये तुमने ही भेजा हुआ है शायद, वही है। नहीं भेजा था, वही सर है। ने दिया था। तो देखो, तो क्या पढ़ना है बच्चों? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड। ये सब पढ़ाऊं क्या? क्या है मैं सर? पढ़ना आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। मैं एक क्वेश्चन नहीं, मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन उठाया हुआ है इसने यूनिट से। कहाँ से उठाया हुआ है? यूनिट्स वाले चैप्टर से। इसकी पीडीएफ नहीं जाएगी तुम्हारे पास क्योंकि मैं रफली लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा ऐसे ही लिखते हैं। यूनिट्स में से उठाया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यूनिट पूछ रखा है कि इसमें से बताओ किसकी यूनिट ये नहीं है या किसकी यूनिट ये है, तुमने ऑप्शन से पहले उस यूनिट को पकड़ना है। जैसे यहाँ पर यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? यही है ना? देखो यस सर। तो तुम सीधा लिखो केजी मतलब मास। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? सर मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला बनता है? फोर्स। तो यानी जो यूनिट है वो है फोर्स की। अब इन चीजों में से इसने पूछा है किसकी यूनिट नहीं है, यानी अगर फोर्स जो भी नहीं है वो आंसर आ जाएगा, बाकी सब फोर्स है तो यूनिट यही रहेगी। टेंशन एक किस्म से फोर्स है तो इसकी यूनिट तो यही रहेगी सर, फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी फोर्स है तो ये भी यूनिट सही है क्या उसके लिए भी? हाँ सर। वेट भी तो फोर्स है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी यही है। रह गया क्या? तो आंसर गलत हो जाएगा किसका? वर्क का। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। तो वर्क की ये यूनिट नहीं होती, और वर्क की तुम्हें यूनिट पता भी है। वर्क की यूनिट होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है, जूल। और जूल को हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखते, उसमें क्या हो जाता है सर? जो एनर्जी की डायमेंशन आ जाती है ml स्क्वायर t-2। क्लियर है क्या सबको? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यूनिट दे रखी हो तो तुम सबसे पहले उस यूनिट को खुद सोल्व करके दे। चले आगे। इसमें से आ रखे थे सर कि एरिया अंडर ये कर्व, ये सब स्पीड वाले कर्व वाले क्वेश्चन। तो क्या होता है बच्चे हमारे पास? एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा क्या होता है? एक्सेलरेशन टाइम। दो क्वांटिटी मैंने तुम्हें बता रखी है, दो चीजें, स्लोप एंड एरिया अंडर कर्व। क्या फर्क होता था दोनों? मैंने तुम्हें बताया था अच्छे से। क्या फॉर्मूला होता था दोनों का? सिंपल देसी भाषा में बताएं तो फोर्स का तो स्लोप कैसे निकलती थी और एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलती थी, बताओ जिसको ये याद है। सर स्लोप होती थी सर, इसको हम tan थीटा भी लिखते थे, और स्लोप को निकालने का फॉर्मूला था चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन। वेरी गुड। चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस।
तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो y एक्सिस को डिवाइड कर रहा हूँ, y एक्सिस की क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहा हूँ किससे? एक्स एक्सिस से। ऐसे एरिया में जब हम इंटीग्रेशन के लिए यूज करते थे, मैं कर्व को ट्रायंगल रेक्टेंगल्स में बांटता था, तो रेक्टेंगल का एरिया होता था लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एक्स एक्सिस को अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? बाय y एक्सिस से। देसी भाषा में ऐसे बोल सकता हूँ, है ना। तो जब y एक्सिस की क्वांटिटी को x एक्सिस से डिवाइड कर रहा हूँ और फिर मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो मतलब मैंने क्या निकाला है? स्लोप। स्लोप। ग्राफ का। ऐसे ही x एक्सिस की क्वांटिटी को y एक्सिस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब मैंने ग्राफ का क्या निकाला है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अब फॉर अंडर एग्जांपल तुम्हें ग्राफ दे रखा है ये वेलोसिटी और टाइम वाला, तुमसे पूछा एक्सेलरेशन, और तुम्हें पता है एक्सेलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी तुमने y एक्सिस को x एक्सिस से क्या किया है? डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के लिए क्या होता है? स्लोप। स्लोप। इसका मतलब अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम का? स्लोप। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। सर ऐसे ही अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा होता और वेलोसिटी निकालनी होती, ग्राफ कौन सा दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम, और निकालनी क्या है बच्चे? वेलोसिटी। स्लोप निकलेगा या एरिया अंडर द कर्व? सोच के बोलना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, निकालनी वेलोसिटी है। सर बोलो स्लोप। कैसे पता लग रहा है? सर वेलोसिटी फॉर्मूला डिवाइड में होता है इसलिए। हाँ, तो देखो वेलोसिटी को निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा ना टाइम से, तभी क्या मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप निकालना पड़ेगा, जब क्या निकलेगा? वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बात करें तो उसका स्लोप हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन टाइम का एरिया हमें क्या बताएगा? कोई बता सकता है? एरिया मतलब दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन टाइम का एरिया, तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? 80। हाँ, एटी क्या है? एरिया एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते तो कौन सी क्वांटिटी आती है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम करके कौन सी क्वांटिटी आ रही है? चाहे डायमेंशन से चेक कर लो, चाहे यूनिट से चेक कर लो, फॉर्मूले से भी तो याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है बच्चों? बताओ, ठीक तो कैसे होगा पेपर? ऐसे करोगे तो पेपर नहीं होगा। एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एल टी पता नहीं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से, तो किसकी यूनिट आ रही है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो तो किससे की यूनिट आ रही है? स्पीड स्पीड मीटर पर सेकंड। हाँ, तो स्पीड। तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड आता है ना, सर क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है? स्पीड। वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी, यानी स्पीड निकालने के लिए एक्सेलरेशन और टाइम को क्या करना पड़ रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो क्या मिलेगी? स्पीड स्पीड या वेलोसिटी। क्लियर है क्या? सर एक और बताओ मुझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूं तो बताओ क्या मिलेगा? सोच के बोलो। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम को अब क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? यस सर। चलो बढ़िया। तो ये ऐसा क्वेश्चन था। और अच्छा, अब दो तीन चीजें रेंज वगैरह की बात होती है इसमें, अब डेराइव तो नहीं कर पाएंगे हम, बट हाँ देखो दो तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो रेंज, एक होता है मैक्सिमम हाइट,
रेंज होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, और तीसरा क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। Right. रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ Time of फ्लाइट, flight. क्या फर्क होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तीनों में? क्या 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 बताते हैं तीनों? रेंज का मतलब किसी सर चीज मतलब की रेंज कि कहाँ तक जाती है। और अच्छे से बताओ, थोड़ा पढ़ा होगा ना काइनेमेटिक्स में, ये क्या होता है रेंज? सर की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टली है, क्या मतलब इसका? मतलब देखो, अगर जिसने अभी स्कूल में नहीं पढ़ा होगा ना, ये जिसका पेपर है स्कूल में हो भी चुका है, अगर फिर भी नहीं आता तो आप क्लास जरूर लगाना काइनेमेटिक्स वाली। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. सर मिस मत कर देना बिल्कुल भी, सब सिस्टम हिल जाएगा तुम्हारा। रेंज क्या होता है बच्चे? कि प्रोजेक्टाइल, अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है ऐसे, तो उसने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको क्या बोलते हैं? Range. रेंज। तो रेंज क्या होगा? Range. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। और हाइट मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? कि मैक्सिमम में कितना ऊंचा गया है मेरा प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल, मेरा प्रोजेक्टाइल ये है बच्चों, सपोज कर लो ये मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका, तो वो ऐसा कुछ ट्रेवल करके गया, दिख रहा है? सर Yes, sir. मैक्सिमम हाइट तो ये होगी सर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सर और यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम जो उसको लगा है वो कितना होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल जिसने डिस्टेंस किया है उसको बोलते हैं रेंज। Range. क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर। इन सबके फॉर्मूले डेराइव करने अब तुम्हें आने चाहिए, ठीक है? हम तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फॉर्मूले लर्न करते हैं, पर मैं तुम्हें फॉर्मूला भी बताता हूँ। क्वेश्चन आ जाए तो इसके ऊपर कैसे करोगे, और वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो भी कैसे करोगे, आओ देखते हैं। फॉर्मूला किसी को याद है क्या रेंज का? कब है तुम्हारा पेपर भाई? 11 किसी का तो फिजिक्स का 11 को है, किसी का तो 3 को भी था। अलग अलग है डेट को, अलग डेट। तो जिसका 3 और 4 को है, वैसे तो जिसका 11 12 को भी है उनको भी लर्न समझ में आनी चाहिए ये चीजें, काइनेमेटिक्स वाली, है ना? लेकिन जिसका 3 और 4 को है उसके पास तो टाइम ही नहीं है, उसको तो और जल्दी करना चाहिए था ये काम। तो तुम्हें तो फॉर्मूले रटे होने चाहिए। B2 वालों को तो रटा हुआ है उसका फॉर्मूला सबको। चलो आओ देखते हैं। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या होता है? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 2u साइन थीटा अपॉन जी क्लियर है क्या? एक चेंज करो इसमें, तो ये है, ये क्या लिखना है? 2g। क्लियर है? ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं बच्चे, रेंज के, हाइट ऑफ मैक्सिमम के और टाइम ऑफ फ्लाइट के। अब दिमाग में रहता है सर ये फॉर्मूले में तो सब में 2u u2 थीटा थीटा 1 ये पता नहीं क्या है, कर कहीं जी आ रहा है, पता नहीं चलेगा, ये तो भूल जाऊंगा मैं, ये तो भूल जाऊंगी मैं, है ना? जाते जाते एग्जाम हॉल में। तो इसकी लर्न करने का क्या मैं कैसे लर्न करता हूँ मैं वो बता देता हूँ, तुम कैसे भी कर लेना। क्या होता है पहले तो ये समझ लो कि u है क्या चीज। u क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी। थीटा क्या है? जिस एंगल से तुमने उसको फेंका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्यू ग्रेविटी। टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8. 9.8 meter per second square. क्लियर है ना ये सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आओ फिर देखते हैं तो सर अब ये कैसे लर्न करता हूं मैं, वो देख लेते हैं।
आर का लिए मैं लिखता हूं, मेरे को एक चीज याद रखता हूं मैं कि थीटा जब 45 डिग्री होती है ना, तब रेंज क्या होती है? मैक्सिमम। मतलब अगर किसी चीज को तुम ऐसे फेंक रहे हो, तो अगर वो 45 डिग्री के एंगल पर फेंक रहे हो तो वो ज्यादा दूर जाएगी, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपना जो मैं ट्रेवल करेगी वो क्या करेगी सर? मैक्सिमम। अगर किसी चीज को ज्यादा दूर तक हॉरिजॉन्टली फेंकना है तो उसको कितने एंगल पर फेंकोगे? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पर, ये मेरे को याद रहता है। और एक चीज ये याद रखता हूँ कि u² g तो हमेशा आएगा, तो ठीक है। और यहाँ पर साइन का फंक्शन है। अब साइन थीटा है, स्क्वायर है, कुछ नहीं पता मेरे को, मुझे पता है u² साइन t, लेकिन थीटा मतलब रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45 पर। लेकिन यहाँ पर अगर साइन 45 लिख दूं तो साइन तो मैक्सिमम नहीं हुआ। साइन मैक्सिमम तो कहाँ होता है? साइन मैक्सिमम कितने एंगल पर होता है? 90 पर। लेकिन रेंज मैक्सिमम हो रही है 45 पर, साइन होता है 90 पर। तो 45 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है? 45 की जगह थीटा लिख दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से। ये किसका फॉर्मूला बन गया? रेंज। u² sin 2 थीटा अपॉन g। अब h मैक्सिमम के लिए सब कुछ सेम, u² तो बाय g तो आएगा ही आएगा। साइन h मैक्सिमम नाराज हो जाता है, कहता है 2 थीटा नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। फिर रेंज गड़बड़, रेंज कहता है मेरा 2 तो कहीं ना कहीं लिखो। फिर जी सबका काम खराब कर जाता है, जी क्या कहता है? मेरे को दे दो। समझ में आ रहा है? u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और तीसरा रह गया टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सबसे शरीफ, वो कहता है सारे 2 आगे ले आओ। 2 मैं तो अब कहीं भी पावर नहीं रखूंगा, u sin थीटा अपॉन, कोई पावर नहीं रखी उसमें, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो फटाफट थोड़ा सा फास्ट अभी दोबारा कर लेते हैं। रेंज क्या कहता है? u² sin अपॉन जी तो है, यहाँ पर थीटा कितना है? 2 थीटा। h नाराज हो गया तो क्या बोल रहा है? u² sin स्क्वायर थीटा। तो जी क्या कहता है? इधर दे 2g। सबसे शरीफ टाइम ऑफ फ्लाइट कहता है 2 को कहाँ रख दो? आगे, बाकी सब sin थीटा अपॉन जी। क्लियर है क्या? यस फॉर्मूला हो गया रेंज का, मैक्सिमम हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। वो फ्लाइट पूरा है सर, ऊपर से लेकर यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक, इधर आने इस लेवल से लेकर वापस इस लेवल तक ऐसे गिरेगा तो कितना टाइम लगा? टाइम ऑफ ऊपर जाने के टाइम को बोलता हूँ टाइम ऑफ एसेंट, नीचे जाने के टाइम को बोलता हूँ टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है। हालांकि ट्रेजेक्टरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इसके, पर वो बोर्ड में किसी भी हालत में नहीं पूछेगा तुमसे, वो आते हैं जेई लेवल पर और नीट लेवल पर। नीट पे भी कम आते हैं, जेई पर ज्यादा आते हैं। एरर तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है बच्चे, अब ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा सर। डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, सबका बात पता है ना तुम्हें? एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को क्या कर दिया? माइनस। उन सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर। यस सर। है ना? रिलेटिव एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? मीन वैल्यू से। और इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। ठीक है। ब्रेक्स वाले क्वेश्चन, वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, इस पे अभी तुम्हें जितना प्रैक्टिस हो सके वो करो बच्चे। लेकिन हम बता सकते हैं कि ब्रेक्स वाले क्वेश्चन कैसे करोगे तुम, और भी देख लेते हैं। ये एरर्स वाले ही क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं। पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आया हुआ बच्चे, ये तो सब कर लोगे ना? यस सर। किया है ये तो अच्छे से। सर कैसे? अगर दो साइड पैरेललोग्राम के, दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो उनका जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा? जैसे कि उसका क्या हो? डायगोनल। ये हमने प्रूव भी करा हुआ है सर पूरा। इसका आंसर क्या आता है? r इज इक्वल टू अंडर रूट बोर्ड है, इसीलिए जेई में तो नहीं पूछता, बोर्ड में डराइव करने के लिए पूछ लेता है। तो डराइव तुम्हें मैंने बता रखा है, जिसको याद है तो वेल एंड गुड है, जिसको याद नहीं है तो वो पीडीएफ में देख लेना। हमने दो वेक्टर लिए थे p और q को पैरेलल ट्रांसफर कर, q को पैरेलल ट्रांसफर करके इसको कंपोनेंट में तोड़ा था,
एक कंपोनेंट हो गया था क्यू Sir. कोस थीटा, दूसरा क्या हो गया था क्यू, वो Sin साइन theta. फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया था। Yes, sir. मतलब एक्स और वाई Sir. में हमने वैल्यूज लिखती थी बस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन ये वाला देखना, ये वाला क्वेश्चन भी देखो। ये क्वेश्चन अच्छा है, टू फोर्सेस दे रखी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 3:5, 3:5, और क्या बोल रखा है इनका रिजल्टेंट कितना है 35 न्यूटन, और एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। 3. तो 2 रेशो है बच्चे, दोनों की फोर्सेस की रेशो कितनी दे रखी है 3:5, 5. एंगल दे रखा है 60 न्यूटन, और इनके रिजल्टेंट कितना दे रखा है 35. यही दे रखा है। हाँ। तो तुमसे बात पूछी क्या है, बताओ F1 और F2 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता पाएगा क्या? 3x लिख लेंगे और 5x कर देंगे F1 और Very good. F2 को. कोई बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना F1 3 है और F2 5 है? नहीं सर, इनकी रेशो क्या है 3/5। ये हो तो क्या भी सकती है 9/15 भी हो सकती है, क्योंकि इसकी रेशो भी तो क्या है 3/5. ऐसे। ये क्या हो सकती है सर 12/20 भी तो हो सकती है, क्योंकि इसकी रेशो भी क्या है 3/5. तो तुमने सीधा 3 और 5 लेट नहीं करना है। लेकिन हाँ F1 3 तो नहीं होगा, लेकिन 3 का हमेशा क्या होगा मल्टीपल होगा सर, इसलिए F1 को क्या लेक्ट करता हूं 3 × x। 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, हमेशा 3 का क्या होगा मल्टीपल। ऐसे ही F2 5 तो नहीं होगा, लेकिन हमेशा जब भी जो भी वैल्यू आएगी वो 5 का क्या X. होगा 5x. मल्टीपल होगा, इसलिए 5x लेट करता हूं। तो F1 को मान लो 3x और F2 को क्या मान लो 5x. 5x। इनकी रेशो कितनी दे रखी है 3/5, उससे तो हमने ये निकाल दिया। अब रिजल्टेंट पूछा है, रिजल्टेंट दे रखा है 35, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो F1² + F2² + 2F1 × Cos theta. F1 Cos theta. cos 60 दे रखा है थीटा। Yes, तो sir. F1 की जगह क्या पुट करोगे 3x² यानी 9x² प्लस Yes, Plus sir. 25x² 25x square प्लस plus F3x plus 30 cos 60. 3x × 5x कितना हो जाता है 15x का 30. स्क्वायर। सुनो तो सही, 15x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके यही आएगा ना F1 और F2 को मल्टीप्लाई करके। Yes, 3x sir. × 5x 30x मल्टीप्लाई square. multiply by 2. cos 60 क्या होता है 1/2। 1/2. क्यों नहीं करा मैंने सीधा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 से 2 कट Cancel. ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये से 25 और 9 16 और 15, 25 और 15 कितना हो गया बोलो 40. 40 और 9 कितना हो गया 49x square. 49x² का अंडर रूट इज इक्वल टू 25 plus 9 तो 34 होगा ना. हाँ तो 25 और 15 15 plus 40 34 49. 49 हो गया ना। 25 और 15 40 प्लस Sir. Yes, sir. ये किसके इक्वल है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना गिवन है 5. 35। 35 Newton. तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 7x Yes, sir. Sir. इज इक्वल 35x इज इक्वल टू वैल्यू 5 होगी तो और F1 3 into 5 15 और 5 into 5 25. 25. क्लियर है 25. Sir. सर ये क्वेश्चन टेस्ट में डाला था करने. हो जाएगा क्या, आप क्लियर है? Sir. Yes, sir. Yes. और एरर वाले क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ बच्चे, उससे बाहर तो कोई आने नहीं वाले, वो तो जेई से बाहर भी नहीं आएंगे जो हमने कराए हैं, तो यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 15th क्वेश्चन देखो क्या है, तुमने देखा था इस जो तुमने जो टेस्ट दिया था बच्चों उसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे ना जो हमने किए हुए थे सारे, लगभग जो अवंती का Sir. टेस्ट था देखा था तुमने, कोई भी क्वेश्चन Sir. ऐसे नहीं थे जो बिल्कुल बाहर से आए थे, हमने किए हुए थे बच्चे वो सारे। अगर किसी ने Yes, sir. टेस्ट दिया हो अवंती वाला, Yes, sir. देखो ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, a² b² अपॉन में अंडर रूट CD दे रखा है 1342 याद रखना, a³ b² अंडर रूट C और D सबको ऐड कर देंगे लाएगा. बोल रखा है। a के अंदर ऐड करना है 1%,
बी के अंदर 3%, सी के अंदर 4% एंड डी के अंदर 2%. 2%. क्या सबको ऐड कर दोगे? पावर भी होगी ना सब में। हाँ पावर भी होगी, ये पी के इक्वल है, तो कैसे करते हैं बच्चे, याद है ना ये सब? तो सर डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 डेल्टा पी Equal to इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा 3 डेल्टा ए अपॉन ए। पावर बाद में लिख देंगे फटाफट, जैसे ओके सर, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, Delta B upon B. डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, डेल्टा सी इंटू अपॉन सी इंटू 100, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब पावर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। पहले की पावर कितनी है? 3 2 2 हाफ और 1। 1. क्लियर है ना सबको? अब Yes, sir. डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 कितना है? 1%। तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3. 3%। डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 कितना है? 6%। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6%. डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 2%. 4 का हाफ 2%। Plus प्लस 2%. डेल्टा 2%. 2%। तो ऐड कर दो, 2 4 से 10 होती है। 13 13%. करा हुआ है ना ऐसे क्वेश्चन? 13%. ऐसे टेस्ट में भी था। हाँ, और करा भी हुआ था। इजी था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बच्चे। और ये एक इक्वेशन जैसे ये डराइव करना, रिलेशन एक दे रखा है इन्होंने, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 12 एंड 1 बाय अंडर रूट 12 अंडर रूट एफ बाय एम। अंडर रूट एफ बाय एम, ये क्वेश्चन दे रखे, बोर कह रखा है कि अल्फा की वैल्यू को क्या करो, डराइव करो। और अल्फा है क्या यहाँ पर, इसने कुछ बता रखा है क्या? अल्फा इज द फ्रीक्वेंसी, अल्फा इज द Frequency. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? 1 बाय टाइम पीरियड। पीरियड। तो तुमको ये याद है, हम ऐसे जब क्वेश्चन को जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी करते थे, अल्फा कैसे डील करोगे, याद है ना? इसका फॉर्मूला डराइव करने के लिए अल्फा को प्रोपोर्शनल लिखता था लेंथ के, एफ के और एन के। तो लेंथ की पावर ए, एफ की पावर और बी और एम की पावर C. C. उसके बाद क्या करता था, एक कांस्टेंट लगाता था, Yes, sir. Yes, sir. फिर कांस्टेंट को हटा भी देता। सेपरेट। कांस्टेंट को जरूरत नहीं थी, मेरे को डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। अब अल्फा की यूनिट लिखूंगा, डायमेंशन लिखता था इसके बाद। जैसे अल्फा होता है 1 अपॉन टी यानी टी की पावर -1। 1. लेंथ को जब लेंथ ही लिख दिया, एल की पावर है। एफ यानी फोर्स है क्या? MLT minus 2. फोर्स ही देवे ना। एफ टेंशन है, टेंशन का मतलब फोर्स है एक, तो यानी एम एल टी माइनस 2. 2 की पावर बी। B. एम क्या है यहाँ पर देखो, मास नहीं है पूरा, मास पर यूनिट लेंथ है बच्चे, मास पर यूनिट लेंथ है। क्या है? एम यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ, यानी क्या होगा इसकी डायमेंशन, यानी सिर्फ मास नहीं है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, लेंथ से। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m1 l की पावर -1। 1. तो m की पावर c की जगह क्या लिखूंगा, m1 l की पावर -1 की पावर। C. अब यहाँ पर t -1 है, यानी m भी 0 है, l भी 0 है और t क्या है, -1। Minus 1. वो कर देंगे m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b। यहाँ पर m की पावर 1c, l की पावर -1c। Minus 1C. टी एम की डायमेंशन को इक्वेट कर दो, फिर किसकी, एल की, फिर किसकी, टी की। T की. यानी इससे पहले एल वाली सारी इकट्ठे लिख देना। जैसे यहाँ पर एल क्या आ रहा है, ए LA minus प्लस 1C. ई माइनस सी। ऐसे ही एम क्या आ रहा है, बी प्लस सी, और C. टी क्या आ रहा है, -2। B. तो एल की पावर यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ a प्लस बी माइनस सी है, तो यानी a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है, 0। क्लियर है ना? ऐसे करते थे, डायमेंशंस को भी इक्वेट नहीं करते थे। तो ये तो वही है, कर लोगे ना, ये पक्का कर रखा है, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने। डन? Yes, sir. हाँ, तो याद रखना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, मैंने बिल्कुल मेथड बताने की कोशिश किया है। फिर भी कुछ मल्टीप्लाई का इधर उधर हो जाए साइन तो चेक कर लेना, बट अप्रोच समझ में आई सबको कैसे करेंगे? चलो Yes, sir.
Yes, तो sir. ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बच्चे, मेरे को तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जो बाहर से होगा अभी तक जो हमने पढ़ा है। अगर काइनेमेटिक्स में है तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता उसकी। हाँ, इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन तुम्हें सबको पता होगी सर लगानी। ये ज्यादा इक्वेशन पूछ लेता है तुमसे, काइनेमेटिक्स में पूछता है, वैसे अभी हमने पढ़ी नहीं। 3 इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूटी प्लस हाफ 80 square. और v स्क्वायर माइनस यू। A is equal U to square is equal to A into A. क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ऐसे हमारे Yes, पास क्या sir. आएंगे बच्चे, क्वेश्चन आएंगे। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। डन है? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना ये इक्वेशन तब वैलिड होगी जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, साइन कन्वेंशन याद रखना। इसमें अगर बॉडी ऊपर से नीचे जा रही हो तो a किससे रिप्लेस हो जाता है, g से, Minus V. माइनस g से। बिल्कुल, साइन कन्वेंशन के साथ g, क्योंकि अगर तुम किसी को भी ऊपर वाले को भी पॉजिटिव मान सकते हो, नीचे वाले को भी क्या मान सकते हो, पॉजिटिव। Positive. लेकिन अगर एक क्वेश्चन में तुमने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है तो उस पूरे क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले को हमेशा क्या मानोगे, पॉजिटिव। Positive. ये नहीं कि एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो जिसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में तो तुम ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हो, दूसरे पार्ट में ऊपर वाले को क्या मान रहे हो, नेगेटिव। Negative. फिर आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। गलत. ठीक है, अगर एक क्वेश्चन का सारे पार्ट के अंदर तुमको वही साइन कन्वेंशन माननी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब इतना ही है। ऐसे ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेना, डेरिवेशन पर ज्यादा फोकस करना। फिर भी कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, कुछ डाउट किसी को, कर दे मीटिंग एंड। कर दो Yes, sir. Yes, sir. सर, कर दो। Yes, sir. गुड नाइट सबको।